Hello everyone. Now we are going to start security of GS पेपर 3. GS पेपर 3 हम सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी टॉपिक, और यहाँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है. ओके, तो पहला एज पर इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, ठीक, एज पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइस, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाना है. यूज़, उसका यूज़, डिस्क्लोजर, तो दैट शुड बी अनऑथराइज्ड. तो अनऑथराइज्ड यूज़ होगा या तो डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन और मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन. तो अनऑथराइज यूज़, एक्सेस, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन, ये सबसे बचाना. तो एज़ पर आई टी एक्ट क्या 2000 की साइबर सिक्योरिटी की डिफिनीशन है. अकॉर्डिंग टू ईवाइज लेटेस्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेफ्टी रिपोर्ट्स, ठीक है, मे बी ऑनेस्ट एंड यंग हो गई, इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स एंड द कंट्री रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स में सेकंड नंबर पे है. साइबर स्पेस की बात करते हैं. साइबर स्पेस क्या है? 2013 की इंडिया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफाइन करता है साइबर स्पेस को एज अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट. कैसा इन्वायरमेंट? कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट. कंप्राइजिंग, क्या कंप्राइज करता है? इंटरेक्शन है. तो एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, जिसमें इंटरेक्शन है बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस. ये पीपल हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं और ये सर्विसेज हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है. सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवाइस एंड नेटवर्क. और इनको कौन कनेक्ट करता है आपस में? ये नेटवर्क है, ICT का नेटवर्क है. तो साइबर स्पेस समझ में आ गया. एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है जिसमें इंटरेक्शन है पीपल, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज का, और कैसे किस ज़रिए होता है ये? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस और नेटवर्क, दैट इज़ द साइबर स्पेस. ग्लोबल डोमेन विद इन द इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी. तो एक इंटरडिपेंडेंटनेस है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जिसमें इंटरनेट आता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम है, एम्बेडेड प्रोसेसर्स और कंट्रोलर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो इट्स अ ग्लोबल डोमेन जिसमें इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क है IT का, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द IT इंक्लूडिंग इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोसेसर एंड ऑल दैट. ये देखिए डायग्राम शो किया है. साइबर थ्रेट्स कैन बी डिसएग्रीगेटेड इनटू 4 बास्केट. 4 तरह के साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर परपेट्रेटर्स, जो करते हैं, एंड देयर मोटिव, उनका मकसद क्या है और करने वालों पे. एस्पियोनेज, क्राइम, टेररिज्म, वॉरफेयर. पहले देखते हैं हम लोग क्राइम क्या है, ठीक है. साइबर अटैक्स एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव मैन्यूवर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल्स और होल ऑर्गेनाइजेशन. कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है क्राइम, कोई इंडिविजुअल भी क्राइम कर सकता है. दैट टारगेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई भी कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क हो, नेटवर्क्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद इंटेंशन टू डैमेज और डिस्ट्रॉय टारगेटेड कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम. इनका मेन मुद्दा क्या है? इनका एम है इंटेंशन टू डैमेज और डिस्ट्रॉय टारगेटेड कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम. ऑफेंसिव, ठीक है, इट शुड बी ऑफेंसिव मैन्यूवर, ठीक है. मैन्यूवर इसमें हैंडलिंग इट, मैन्यूवर आप उसको बदल दें, उसको कंट्रोल करें, ठीक है. employed by individual or whole organization. These attacks can be labeled as साइबर कैंपेन. तो ये जो अटैक्स हैं इनको लेबल किया जाता है एज साइबर कैंपेन, साइबर वॉरफेयर, साइबर टेररिज्म, ठीक है. तो विद इन इट आ जाता है साइबर टेररिज्म भी, तो साइबर क्राइम एंड अटैक. स्पाई वेयर रख देना PC में, ठीक है, स्पाई करने के लिए. वेयर, कोई वेयर, स्पाई मतलब स्पाई करने के लिए, मैलवेयर होता है, ठीक है, मैलवेयर डाल दिया, कोई वायरस डाल दिया, ठीक है. तो अब यहाँ वायरस डाल दिया कोई दिक्कत करने के लिए, स्पाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है. टू डिस्ट्रॉय द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थ्रेट हो सकता है. इसीलिए हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, साइबर एफर्ट्स में ये किए जाएँ. साइबर टेररिज्म क्या है? ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है. किस लिए? रिलेटेड टू साइबर स्पेस और एग्जीक्यूटेड यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजीज़. तो साइबर स्पेस से रिलेटेड या साइबर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप टेररिज्म करना, दैट इज़ साइबर टेररिज्म, डराना, धमकाना. कैसे होता है? साइबर टेररिज्म इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ टेररिज्म विद साइबर स्पेस. साइबर स्पेस टेररिज्म प्लस साइबर स्पेस,
इनको कन्वर्ज कर दिया आपने। इट मीन्स अनलॉफुल अटैक एंड थ्रेट टू अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। तो कोई अनलॉफुल अटैक हो या थ्रेट ऑफ अटैक हो, तो ये अटैक भी हो सकता है और थ्रेट भी अगर आप कर रहे हैं तब भी, अगेंस्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो इंटीमिडेट क्या करना, इंटीमिडेट कराना, डराना धमकाना, और कोअर्स फोर्स करना गवर्नमेंट को और इट्स पीपल टू फर्दर पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक, और ये इट यूजेस क्या यूज़ कर रहा है, साइबर स्पेस, साइबर स्पेस, ठीक है। तो ये यूज़ करके आप इसके सोशल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करके इट इज प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। दैट्स साइबर टेररिज्म इज यूज्ड फॉर। टू इंटीमिडेट, यहाँ इंटीमिडेट एंड कोअर्स द गवर्नमेंट, ताकि अपना इनका पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। फर्दर, टू लीस्ट कॉज एनफ हार्म टू जनरेट फियर, सबसे कम कॉज लीस्ट जो है कि फियर जनरेट करना। सीरियस थ्रेट्स अगेंस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी एक्ट ऑफ साइबर क्राइम डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्पैक्ट, ठीक है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट इफ दे क्रिएट पैनिक by attacking critical system infrastructure, there is no need for it to lead to violence, ठीक है। in fact such attacks can be more dangerous, ठीक है, besides ये ज़्यादा dangerous होगा। besides terrorists also use cyber space, किस लिए, for planning terrorist attack, recruiting sympathizers, ठीक है, इनके साथ सिंपैथी दें, ब्रेन वॉश किया जाए लोगों का, इसके लिए भी यूज़ होता है। कम्युनिकेशन पर्पजेज, कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए कमांड और कंट्रोल, स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोपेगेंडा इन द फॉर्म ऑफ मैलिशियस कंटेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके साथ जुल्म हो रहा है, ये वीडियो दिखा करके सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिखा करके लोगों का, इंडिविजुअल्स का, जो भी इंडिविजुअल्स है इनका ब्रेन वॉश किया जाए, ठीक, ब्रेन वॉश। तो यहाँ यही लिखा मैलिशियस कंटेंट, ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग, फंडिंग पर्पस, फंड करने के लिए। सो ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, दैट साइबर टेररिज्म। इट इज़ ऑल्सो यूज एज रॉम एरेना फॉर अटैक्स इन परसूट ऑफ टेररिस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम बात, तो अब यहाँ पे साइबर टेररिज्म हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर वॉरफेयर, यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू डिसरप्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। किसी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ ही डिसरप्ट कर दो, उसको कहते हैं साइबर वॉरफेयर। स्पेशली द डिलिबरेटिंग अटैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री पर्पस। कोई स्ट्रैटेजिक जो इनका वो है, स्ट्रैटेजी इनकी जो भी बनाए हो, ठीक है, और मिलिट्री पर्पस के लिए। दीज हॉस्टाइल एक्शंस अगेंस्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क कैन टेक एनी फॉर्म, ये कोई भी फॉर्म लिख सकता है। इट मे बी कंडक्टेड विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन दैट अलाउज एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, या तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेना, सॉट विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। तो बिना कंप्यूटर फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय करे, उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, इट इज़ ऑल्सो साइबर वॉरफेयर। दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन इज नेवर नोटिस्ड बाय द यूज़र, ये यूज़र को खास बात है पता ही नहीं चलता, एंड हैपन्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अदर टाइप्स में बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर विच अल्टर्स, डिसरप्ट और डिग्रेड्स और डिस्ट्रॉयज एनी एडवर्सरी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक। साइबर एस्पियोनेज क्या है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू गेन इलिसिट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और उसका यूज़ इस्तेमाल किया जाए, टिपिकली हेल्ड बाय द गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जानी है, अगर उस पर अटैक है और या उसको एक्सेस चाहिए, तो दैट इज साइबर एस्पियोनेज। तो यहाँ लिखना है गेन इलिसिट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टिपिकली हेल्ड बाय गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड डेटा थेफ्ट, डेटा चुरा लिया, इंटेलिजेंस वहाँ गैदर कर लिया, एंड मोर रिसेंटली विद द एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्टिविटी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे, ठीक है, एक पब्लिक एक्टिविटी मॉनिटर करना, इसको भी लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, तो इसको भी क्या कहा जाता है, एस्पियोनेज, फिर है नज़र रख रहे हैं आप इस पर। दीज एक्टिविटीज़ कुड बी क्रिमिनल, टेररिस्ट और नेशंस एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं that could by criminal terrorist or nations as a part of normal information gathering or service, कोई नेशन भी यूज़ करता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ साइबर एस्पियोनेज इंक्लूड 2014 हैकिंग ऑफ मेजर यूएस कंपनीज टू स्टील ट्रेड सीक्रेट्स बाय चाइनीज़ ऑफिशियल। ट्रेड सीक्रेट के लिए चाइनीज़ ऑफिशियल ने ऐसा किया था। टाइटन रेन, मूनलाइट मेज,
NSA सर्विलेंस प्रोग्राम एज रिवील्ड बाय एडवर्ड स्नोडेन इन USA। ओहो, और NSA सर्विलांस प्रोग्राम था रिवील्ड बाय स्नोडेन, और यहाँ पे जो है टाइटन रेन और मूनलाइट मेज यूज़ कर सकते हैं। मूनलाइट मेज MM और टाइटन रेन मूनलाइट मेज, ये साइबर एस्पियोनेज का एग्जाम्पल है। मेन साइबर प्लेयर्स एंड देयर मोटिव्स। और मेन साइबर प्लेयर्स एंड देयर मोटिव्स उनका जानते हैं। साइबर क्रिमिनल, कमर्शियल गेन फ्रॉम हैकिंग बैंक्स, जो कमर्शियल गेन चाहिए, ठीक है, पैसा ऐसा लूट लिए हैं, बैंक मनी ट्रांसफ़र, बैंक्स को हैक करके मनी ट्रांसफ़र ले लिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फिशिंग स्कैम्स, फिशिंग एक इस पर सीरीज़ भी आई थी फिशिंग के ऊपर, ठीक है। फ्रॉड कॉल्स करते हैं इसमें, फ्रॉड कॉल्स, ठीक है, टू गेन मॉनिटरी, टू हैव मॉनिटरी गेन, टू हैव मॉनिटरी गेन, ठीक है। एक शायद में भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ थी। फिर रैंसम वेयर माने रैंसम मतलब पैसा वसूल करना, वेयर आपको पता है, ठीक है, मेलवेयर कुछ भी हो गया दिक्कत। सो हियर मेलवेयर जो होता है दैट इज़ सॉरी फॉर मैलिशियस वेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो मेलवेयर इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसी तरह रैंसम के लिए कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है मेलवेयर, रैंसम लेने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है रैंसम, पैसा वसूल करना वरना, दैट इज़ ऑल्सो अ मेलवेयर बट फॉर रैंसम के लिए। इसके बाद साइबर टेररिस्ट with mission to penetrate and attack critical assets and nation. And sorry for I use wrong word for where, ठीक है। And now we continue, which I corrected as recently I have corrected, that is malware is malicious software. So this is the right definition. Malware is malicious software. In the beginning I used some other word for where, that is wrong. So now we continue here. The main cyber players and their motives. Cyber criminal seeking commercial gain from hacking banks, financial institutions, as well as phishing scams, ठीक है। Cyber terrorist main aim to penetrate and attack critical asset and national infrastructure, ठीक है। पॉलिटिकल पावर एंड ब्रांडिंग, ठीक है, पॉलिटिकल पावर गेन के लिए एंड ब्रांडिंग। साइबर एस्पियोनेज यूजिंग स्टेल्दी IT मेलवेयर टू पेनेट्रेट बोथ कॉर्पोरेट और मिलिट्री डेटा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डेटा हमने ऊपर दिखा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर यूज़ कर रहा है तो स्पियोनेज हो जाएगा। साइबर हैक्टिविस्ट, ओहो, ग्रुप्स सच एज एनोनिमस विद पॉलिटिकल एजेंडाज दैट हैक साइट्स एंड सर्वर्स, ठीक है, टू वरीली कम्युनिकेट द मैसेज फॉर स्पेसिफिक कैंपेन। तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं सच एज एनोनिमस विद पॉलिटिकल एजेंडाज दैट हैक साइट्स एंड सर्वर्स टू वरीली कम्युनिकेट द मैसेज एंड एस्पियोनेज, ठीक है, मैसेज फॉर स्पेसिफिक कैंपेन। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है। साइबर सिक्योरिटी हैज़ अज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग। इंपॉर्टेंस क्या है साइबर स्पेस का। साइबर सिक्योरिटी हैज़ अज्यूम्ड स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला है cyber space has become a key component in the formulation of execution of public policies. Because now it has become important, there are chances of cyber attack in India, ठीक है। और साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है, इट हैज़ एन इमर्जिंग थ्रेट, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई गई सच एज मूव टुवर्ड डिजिटल इंडिया, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको सिक्योर करना है। अब पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी, डिजिटल इंडिया है, पेमेंट, तो पेनेट्रेशन एंड यूज़ ऑफ दिस डिजिटल स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन, सो वी नीड एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट थ्रेट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम द टेररिस्ट। सो दूसरा है, इट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसेस एंड स्टोर सेंसिटिव क्रिटिकल डेटा। एक स्टोर करो सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा विच इफ कंप्रोमाइज कैन हैव डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। इनको कंप्रोमाइज़ कर गया तो बहुत ज़्यादा ख़राब एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एंड द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर स्पेस। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, आधार का जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है वर्ल्ड इंडिया वाइड पूरा, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर स्पेस इन पब्लिक सर्विस। तो टारगेटेड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की गई, टारगेटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, थ्रू आधार।
तो जब इस तरह से हुआ तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस सिस्टम। टेकिंग डाउन साइबर स्पेस विल रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ मेनी क्रिटिकल पब्लिक सर्विस। बहुत सारी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस लॉस हो जाएगी। रेलवेज, डिफेंस, हेल्थ, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सिस्टम, इवन हेल्थ इज ऑल्सो यूजिंग इट। तो बाहर सर्विसेज पे असर पड़ेगा इससे। सेवरल स्टेट्स आर डेवलपिंग कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है, विच कैन ऑल्टर आउटकम्स इन बैटल फील्ड, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एट ग्रोइंग पेस, ठीक है, विद मेकिंग देम वल्नरेबल। इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग वल्नरेबल, वाइड यूज ऑफ इंटरनेट से। साइबर वल्नरेबल टू क्या? साइबर क्राइम सच एज ऑनलाइन बैक फ्रॉड, सर्विलांसिंग, प्रोफाइलिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, प्राइवेसी। यहाँ लिखा है द recent push towards work from home due to the pandemic has increased the dependence of the individual on cyber space। फिर इसके बाद यहाँ कुछ लिखा हुआ है द इंटरनेट इन इंडिया बाई 2020। ये 2020 वाला मैगजीन है, मे बी 21 वाला, तो डेटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है। तो 75% न्यू यूज़र्स फ्रॉम रूरल एरियाज, मिलियन इंटरनेट यूज़र 75% न्यू यूज़र जो है रूरल एरिया से। न्यू यूज़र टू कंज्यूम डेटा इन वर्नेकुलर लैंग्वेज 75%, ठीक है। फिर CAGR मोबाइल वीडियो कंटेंट ग्रोथ, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है मोबाइल वीडियो कंटेंट का, वो 83% हुआ है। 50% ट्रैवल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। जो लोग बुकिंग करते हैं ना ऑनलाइन, होटल्स बुक किया जाता है, ये सब है, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए, टूरिज़्म के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए, कुछ भी। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो है ये भी 90% है। तो ये सब चेंजेस आए हैं। मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स, 175 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स शॉपिंग करने वाले, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑल दैट पीपल। चैलेंजेस इन डिफेंडिंग साइबर स्पेस। चैलेंजेस क्या है? द टास्क ऑफ टैकलिंग साइबर स्पेस इज मोर डिफिकल्ट दैन कन्वेंशनल थ्रेट। क्या है रीज़न? डिफ्यूज्ड एंड इनटेंजिबल थ्रेट इन द एब्सेंस ऑफ टेंजिबल परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स टेंजिबल हैं, तोड़े जा सकते, या थ्रेट इज इनटेंजिबल, ठीक है। डिफ्यूज्ड एक नेटवर्क का यूज़ करता है भाई, एक नेटवर्क है, ठीक, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये डिफ्यूज्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, पता नहीं चलता कहाँ क्या है। कई बार ओरिजिन कंट्रोल भाई आया, अटैक हुआ कोई भी साइबर, अब कहाँ से ओरिजिन है आप ढूंढते रहो, ये नहीं पता चल पाता। इनटेंजिबल। टेंजिबल परपेट्रेटर कुड बी विद लो कॉस्ट ऑफ माउंटिंग एन अटैक मेक्स इट डिफिकल्ट टू फ्रेम एन एडुकेट रिस्पॉन्स। सो द टेंजिबल परपेट्रेटर्स, ठोस परपेट्रेटर्स हैं, ठोस, ठीक है। इंटेंजिबल थ्रेट, ठीक है, डिफ्यूजिबल है, और ये लो कॉस्ट। तो लो कॉस्ट की वजह से हमें ट्रैक करना डिफ़िकल्ट टू फ्रेम एन एडिक्वेट रिस्पॉन्स, तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे बात करें डिफ़िकल्ट टू लोकेट, ठीक है। एन अटैकर हु कैन इवन मिसलेड द टारगेट इनटू बिलीविंग दैट अटैक हैज़ कम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो मिसलेड कर सकता है कि कहीं और से आया है। एब्सेंस ऑफ एनी जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, भैया इंडिया के बाहर से भी हो सकता है, या और कोई कंट्री से हो सकता है, तो कोई जियोग्राफिकल बैरियर तो नहीं हुआ, तो अब आप ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आएगा। अनेबलिंग अटैकर्स टू लॉन्च अटैक एनीवेयर अराउंड द ग्लोब ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो भाई आप अटैक कहीं और से हुआ है, ये अलग कंट्री है, तो यहाँ ज्यूरिसडिक्शन तो इसका यहीं तक है, यहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन है नहीं इस कंट्री में। नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सख्त ज़रूरत है, बिकॉज जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कंस्ट्रेंट्स नहीं है। साइबर स्पेस इनहेरेंटली इंटरनेशनल इवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ दिस स्पेस टू प्रोटेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ साइबर स्पेस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए टू कीप ट्रैक ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग काउंटर मेजर्स। क्या काउंटर मेजर्स हैं अटैक से बचने के लिए, और क्या कैसे हम डेवलपमेंट्स, ग्लोबल डेवलपमेंट्स कैसे किसी साइबर सिक्योरिटी में डेवलप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में ग्लोबल डेवलपमेंट देखना क्या क्या है, कैसे प्रिवेंट किया जाए। स्टेइंग अहेड ऑफ द कंपटीशन, भाई कोई हैकर हैक कर रहा है, हम उससे आगे निकल जाएँ, ठीक। फिर रैपिड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी रैपिड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी यूथ्स नीड्स इन्वेस्टमेंट एंड मैन पावर। तो रैपिड इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी चाहिए एंड एन इकोसिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ड्यू टू लो रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर अटैकर्स टू लॉन्च अटैक्स कपल्ड विद पोटेंशियल बग्स इन द सिस्टम। एक मिनट, चैलेंजेस, तो द चैलेंजेस है, ये सारे चैलेंजेस थे। और यहाँ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है ड्यू टू लो रिसोर्स इन्वेस्टमेंट की वजह से। एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें कोई इट इज़ सो रिलायबल एज टू लीव नो अपॉर्चुनिटी फॉर एरर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना रहे। इट्स फुल प्रूफ, मिस यूज़ ना हो सके,
फेल्योर ना हो सके, ठीक है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसका मिसयूज एरर ना हो सके, ठीक है। कपल्ड विद पोटेंशियल बग्स इन द सिस्टम, ठीक, अटैक्स टू लॉन्च रिक्वायर्ड फॉर अटैकर्स टू लॉन्च अटैक्स एंड कपल्ड विद पोटेंशियल बग्स इन द सिस्टम. So we are seeing here the challenges increasing in cyberspace domain. Inside attacks, unwitting be. Let's see. Start this in next lecture.